बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। पूरे भारत के अंदर नाज़रीन इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान के तबाकुल मिसाइल इस वक्त निशाना भरने के लिए तैयार, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने रॉकेट लॉन्चरों के मुंह खोल दिए। मल्टीपल रॉकेट्स जो हैं वो भारत के ऊपर लॉन्च करने शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन अपडेट हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे जो इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान ने आलमी जो दुनिया है उसको पाकिस्तान में भारत की जारकियत के हवाले से इन्वाइट कर लिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, आज रात भारत जो है वो शदीद तरीन हाई अलर्ट और वहाँ पे क्या क्या इंतजामात और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो आज़ाद कश्मीर का महाज है वहाँ पर ताज़ा दम दस्ते भेज दिए हैं, जिसके बाद कशीदगी बढ़ चुकी है। इसकी तमाम ताज़ा तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गई है। पाकिस्तान आज रात भारत में अहम तरीन टारगेट्स को हिट कर सकता है। इस वक्त भारत के अहम तरीन शहरों के अंदर, जिसमें न्यू दिल्ली शामिल है, जिसमें नाज़रीन सूरतगढ़ है, उसके बाद जब इसमें नाज़रीन गुजरात है और अहम तरीन रियासतें जो हैं उसमें ब्लैकआउट कर दिया गया है और कहा गया है जी कि मॉक एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन नाज़रीन, इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने जवाब देने का ऐलान कर रखा है और पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा। भारत के तजियारगार भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आएगा और आकर भारत के ऊपर हमला करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान जगह और वक्त का तयन खुद करेगा कि कब और किस तरह से हमला करना है और किन किन टारगेट्स को हिट करना है। तो नाज़रीन, जिस तरह से भारत ने कहा जी कि हमने पुलवामा में और ये पहलगाम में होने वाले हमले के जो मरकज़ थे उनको हिट किया, अब पाकिस्तान के पास भी जवाब मौजूद है कि जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला और BLA BLF के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो दहशतगर्दों के वहाँ पे कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं और उनके सहूलत सेंटर, सबको उड़ाया जाएगा। और नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं उन्हें बिल्कुल टारगेट्स जो है वो असाइन कर दिए गए हैं, किसी वक्त भी हमला शुरू हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के ऊपर अगर कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान हमला नहीं करता तो कशीदगी कम हो जाएगी, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने चूंकि ये फैसला किया था कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत का, और इसलिए किया था ताकि हम आज़ादी और खुद मुख्तारी से जी सकें। और अब अगर ये हमला पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर हुआ है तो पाकिस्तानी फौज उसका जवाब देगी और ऐसा दर्दनाक जवाब होगा कि भारत जो है वो याद रखेगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान अगर मिसाइल नहीं भी चलाता तो भी ये मामलात जूं के तूं रहेंगे। भारत चूँकि एक ऐसा बदनस्ल किस्म का पाकिस्तान का हमसाया है जो पाकिस्तान की जो अमन पसंदी की कोशिश है उसको हमेशा इसने इस ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा। लेकिन अब नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया, 5 तैयारों को तबाह करवाने के बाद, 4 ड्रोन्स तबाह करवाने के बाद और कम बेश 100 के करीब अपने फौजी मरवाने के बाद, भारतीय फौज जो है वो इस वक्त जो भारतीय मीडिया है उसके अब थोड़े से होश ठिकाने आए हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी मुकम्मल तौर पे होश व हवास में ये नहीं है। इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है पाकिस्तान के हमलों के खतरे के पेश नज़र। पाकिस्तान का जो मिसाइल है नाज़रीन, जो पाकिस्तान मुमकिन तौर पे चला सकता है, उसमें पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल्स हैं, इसके बाद अब्दाली है और मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के जो अबाबील मिसाइल, तो खैर इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान नहीं चलाएगा, लेकिन इसमें जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं, बाबर क्रूज़ मिसाइल, ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। हतफ मिसाइल्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पाकिस्तान जो वाइटल टारगेट्स हैं इनके हिट करेंगे और इसके लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी बता रखा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने आलमी मीडिया से भी कहा है, जो आलमी रहनुमा उनसे भी कहा है कि वहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे भारत ने सिविलियन आबादियों के अंदर हमले किए हैं उनको आके देखें कि क्या ये दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। आबादियों के अंदर कैंप्स नहीं चला करते, ये कोई आम जो मसाजिद थी जिनको इन्होंने निशाना बनाया और सिविलियंस को शहीद किया है, अब इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के जानिब आने वाले जो दरिया हैं, चनाब दरिया के जो ऊपर इन्होंने डैम्स थे उसमें बड़ी तादाद में स्पेलवेज जो है उनको खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी का प्रेशर पहले भी इनका जो कुशन गंगा डैम है उसको तबाह कर चुका है और अब दोबारा से ये जो मुख्तलिफ डैम्स हैं, बगलियार डैम जो है उसके भी स्पेलवेज खोलना शुरू कर दिए हैं।
तो और चनाब के अंदर जो है वो पानी जो है वो आना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर ये दरवाजे ना खोले जाते तो पीछे से आने वाला जो पानी है वो बड़ी तबाही मचा सकता था। तो इस वजह से वो भी इन्होंने कदम उठा लिया है कि स्पेलवेज खुलना शुरू हो गए। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये पता चले कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से जो तैयारियां की जा रही हैं, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स टारगेट्स को एंगेज भी करेगी। लीड इस हमले को पाकिस्तानी एयरफोर्स करेगी, लेकिन इस हमले के अंदर जो पाकिस्तान की मिसाइल फोर्सेज हैं वो कलीदी किरदार अदा करेंगे, और क्रूज़ और वो मिसाइल जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान को आजमा के देख लिया है, और पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया वो उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान शायद जो है वो रिटेलिएट करेगा और बड़े महदूद पैमाने पे, लेकिन पाकिस्तान ने जो पहला हमला किया उसमें भारत के, यूं कह लीजिए कि नाज़रीन, पूरी दुनिया की जो राफेल की मार्केट है वो क्रैश हो चुकी है। इस वक्त मिस्र ने जो राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था, खबरें आ रही हैं कि उस ऑर्डर में भी प्रॉब्लम आ रही है और वो सौदा भी मनसूख हो सकता है। तो डेफिनेटली लोग चाहेंगे कि जो त्यारा इसकी बजाय यानी जो राफेल को भी मार गिराने की सलाहियत रखता है तो उसकी जानिब क्यों ना बढ़ा जाए कंपैरेटिवली इतना महंगा त्यारा लेने के। तो नाज़रीन, भारत जो है इसने जो राफेल कंपनी है उसके भी कड़ाके निकाल दिए हैं, और अब जो है वो इनके खिलाफ वो बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होने वाली। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के महाज से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने मल्टीपल जो रॉकेट सिस्टम्स हैं उनके ज़रिए जो रॉकेट्स हैं उनकी बरसात की है भारतीय इलाकों के ऊपर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मक्कार दुश्मन ने अपने जो अटली और दीगर जो तोपखाना है उसको आबादियों के अंदर डिप्लॉय कर रखा है। वहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट है ताकि जब पाकिस्तान की जानिब से हमला किया जाए तो कहा जाए ये अपने लोगों को ही मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। तो ये नाज़रीन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की घनौनी प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में भारतीय फौजी हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं, और मजमूई तौर पे जो सुबह तक तादाद थी वो 80 के करीब थी, और बताया जा रहा है कि 12 फौजी जो हैं वो मज़ीद मारे गए हैं। कुछ मज़ीद हलाक जो भारतीय फौजी थे वो मज़ीद जो तशवीशनाक हालत में ज़ख्मी थे उनकी भी हलाकत की तस्दीक हो रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बाहर निकली हुई है। इस वक्त एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि भारत को दर्दनाक हमलों का निशाना बनाया जाए, ताकि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा मैली आंख डालने से 100 मरतबा सोचे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस पर लम्हा ब लम्हा हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं, और रात के भी हम आपके साथ मौजूद थे। अभी भी रात को जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी वो हम आपको लम्हा ब लम्हा पहुँचाते रहेंगे। और इस वक्त सरहदों पे हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा और जंगी हालात इस तरह से हैं कि किसी वक्त भी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला भारत के ऊपर लॉन्च कर सकता है। और नाज़रीन, इसके बाद भारत की जानिब से अगर जवाब दिया गया तो ये जंग मज़ीद लंबी हो सकती है, अदरवाइज शायद पाकिस्तान इस हमले के बाद मामलात को क्लोज करना चाहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सरहदों पे फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए भी, जहाँ से फौजी जवान गुजरते हैं पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और पाक फ़ौज को जो है सलूट करते हुए कि वतन के जांबाजों के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी, उनके हौसले बढ़ा रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।